जब तक रोड नहीं तो वोट नहीं, ये हम लोग का मोटो है। और हम लोग यहाँ उपायुक्त महोदय को भी 2-3 बार आवेदन दे चुके हैं। एक नेता को उन्होंने 15 साल मौका दिया, ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे। उनके समय में भी ये रोड वैसे ही था, नहीं बन पाया। अब एक नेता को उन्होंने 5 साल मौका दिया, 5 साल तक केवल आश्वासन ही मिलता रहा, बल्कि रोड वैसा ही रहा। स्कूल भी है, शिक्षा की दृष्टि से हमारे गांव में अभी बहुत ही आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग के यहाँ अभी तक रोड नहीं बना है। विक्सल को जब हम लोग अपना गांव का दुखड़ा सुनाए तो वो बोले कि ठीक है, धरना के लिए मैं सहयोग दूंगा बोले। उसके बाद में तो जैसे जैसे समय आते गया वो टालते गया। अब हम कॉल करते हैं तो हमारा कॉल को रिसीव नहीं करता है विक्सल। तो ऐसे में कैसे ये प्रतिनिधि है। यहाँ सिमडेगा जिला में उपायुक्त कार्यालय के पास में कुछ संख्या में ग्रामीण आए हुए हैं और हमारे बीच में 2 जिला परिषद सदस्य हैं, एक अनीता सोरेंग जी हैं और एक अजय एका जी हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये ग्रामीण किस लिए आए हुए हैं, किस मुद्दे को लेकर के। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग यहाँ उपायुक्त कार्यालय आए हुए हैं, तो आप लोगों का आने का क्या कारण है, भी हम लोग पूछना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार आपके क्षेत्र में अभी प्रगति रुका हुआ है। ज़रा हम लोगों को बताइए, पब्लिक को बताइए। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कुंदुरमुंडा बोलबा से होते हुए जो कुंदुरमुंडा रोड जो गई हुई है, तो काफ़ी साल 25 साल हो गया होगा जो आज तक रोड नहीं बना है, जिससे कि स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, हॉस्पिटल के लिए हर तरह से मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। जितने भी नेता लोग आए, विधायक बने, तो सबसे हताश हो गए आम जनता। और अभी वहाँ के आम जनता लोगों का आवाज़ है कि वोट नहीं तो रोड नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। तो इस तरह से आज यहाँ पर उपायुक्त के यहाँ भी आए हैं और उपायुक्त महोदय हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्द रोड बनेगा। कुछ दिनों से हम लोगों ने नेताओं के पास यही बात रख रहे हैं कि नेता लोग वादा निभाओ। और बोलबा क्षेत्र जो है, बोलबा कुंदरमुड़ा टकबहाल होकर के रोड जाती है, इस क्षेत्र से काफ़ी लोग जो जागरूक हैं जनता और नेताओं को सपोर्ट भी किए। एक नेता को उन्होंने 15 साल मौका दिया, ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे। उनके समय में भी ये रोड वैसे ही था, नहीं बन पाया। अब एक नेता को उन्होंने 5 साल मौका दिया, 5 साल तक केवल आश्वासन ही मिलता रहा, बल्कि रोड वैसा ही रहा। तो ये इनकी एक सबसे बड़ी विफलता है कि उस क्षेत्र में इतने बड़ी जनसंख्या है और इतना ज़्यादा इंस्टीट्यूशन है, उसी क्षेत्र में सब कुछ है और वही रोड से होकर आना जाना पड़ता है और बहुत मतलब आवागमन के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को। तो ये तो इन जनप्रतिनिधियों का सबसे बड़ी विफलता है। मैं कुंदमुंडा गांव का बुजुर्ग आदमी है। मेरा नाम है रामकिशोर उरांव। हम लोग आने का मुख्य उद्देश्य है कि भारत आज़ाद हुआ है 176 साल हो रहा है और राज्य अलग हुआ है 124वां साल चल रहा है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हर साल पंचायत हर चुनाव में हम लोग पब्लिक दे रहे हैं, विधायक बना रहे हैं। वो विधायक हम लोग के बच्चे ही हैं, वो लोग सही ढंग से हम लोग का विकास के लिए कार्यरत नहीं है। और दूसरी बात है, हमारे बोलबा क्षेत्र में कुंदमुंडा जो गांव है सबसे बड़ा गांव है, सबसे बड़ा गांव है। बोलबा प्रखंड में 26 गांव का प्रखंड बना है, उसमें कुंदमुंडा गांव सबसे विकसित गांव है। और हम लोग का गांव में भी अभी शिक्षित की दृष्टि से हमारे बाल बच्चे जितना भी शिक्षित में आगे बढ़ गए हैं। और बोलबा जो है सेंट्रल जगह है, इसमें सभी चीज़ हम लोग का माने ऑफिस बना हुआ है, हॉस्पिटल है, ब्लॉक है, थाना है, शिक्षा डिपार्ट का है। फिर बोलबा सही जगह में 2 हाई स्कूल है, कॉलेज है। तो इस तरह से आओगा हमारा नज़दीक गांव है, वहाँ पर हाई स्कूल है, अगल बगल बहुत सारा स्कूल भी है। शिक्षा की दृष्टि से हमारे गांव में अभी बहुत ही आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग के यहाँ अभी तक रोड नहीं बना है। रोड के लिए ही हम लोग दुखद ये समस्या रखे हैं। सरकार से उम्मीद है कि हम लोग के लिए रोड बन जाना चाहिए, यही मेरा पुकार है। मेरा शुभ नाम मुस्किड़ो है।
मैं कुंदरमुंडा ग्रामवासी हूँ। और जैसे ये हमारे बुजुर्ग ने बोले ये बात सही है। जब अपने भारत आज़ाद हुआ और 76वां वर्ष बीत गया और जब झारखंड बिहार से अलग हुआ 24वां साल हो रहा है, तो इस पर भी हम लोगों का एक कुंदरमुंडा ग्राम में अभी तक रोड नहीं है। दुख की बात है कि जब प्रखंड से लेकर के उधर हम लोग का उड़ीसा बॉर्डर तक आने जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। साथ में हम लोग का गांव जाने के लिए बच्चों को भी बहुत तकलीफ़ होता है। जब तक रोड नहीं तो वोट नहीं, ये हम लोग का मोटो है। और हम लोग यहाँ उपायुक्त महोदय को भी 2-3 बार आवेदन दे चुके हैं और अभी हम लोग का आवेदन का क्या प्रक्रिया हो रहा है वही चीज़ को हम लोग पूछताछ करने के लिए आए हुए हैं। और हम लोगों को आश्वासन तो अभी मिल रहा है कि तुरंत रोड बन जाएगी कह करके। इसलिए हम लोग पूरा कुंदरमुंडा वासी जो अपना टीम बना करके उपायुक्त से मिलने के लिए आए हुए हैं। हाँ, और बिक्सल को जब हम लोग अपना गांव का दुखड़ा सुनाए तो वो बोले कि ठीक है, धरना के लिए मैं सहयोग दूंगा बोले। उसके बाद में तो जैसे जैसे समय आते गया वो टालते गया। 3-4 तारीख जुलाई को हम लोग बोले थे तो हाँ आ जाओ बोला। उस समय बोला कि नहीं पानी आ रहा है, अब धरना के लिए आओगे तो कहाँ बैठेंगे। उसके बाद में बोला कि नहीं 10 तारीख के बाद में, कहे कि 10 तारीख को हम लोग का ऑटोनॉमी त्यौहार है, इसलिए ऑटोनॉमी के बाद में। अब हम कॉल करते हैं तो हमारा कॉल को रिसीव नहीं करता है बिक्सल। तो ऐसे में कैसे ये प्रतिनिधि है। इसलिए हम लोग को मैंने जितना भी प्रतिनिधि हैं सबसे हम लोग को मैंने मनमुटाव तो नहीं, लेकिन ये अविश्वास है, सीधे अविश्वास है। ये सब काम नहीं करेगा, ये सब अपना पॉकेट भरता है। अच्छा, जो ये जो प्रतिनिधि लोग हैं जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, अभी फिर खड़ा होंगे चुनाव में, तो फिर क्या आप उन्हीं प्रतिनिधि लोग को चुनेंगे या फिर आप बदलना चाहेंगे आप लोग? हाँ, हम लोग प्रतिनिधि बदलना चाह रहे हैं पूरा ग्रामवासी। मैंने पुराना प्रतिनिधियों का हम लोग काम देख लिए, इसलिए फिर और नए प्रतिनिधि को हम लोग समय देना चाहते हैं। ओके, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो उपायुक्त महोदय के द्वारा आप लोगों को क्या आश्वासन मिला है? उपायुक्त महोदय को हम लोगों ने 2-3 महीना पहले आवेदन दे रखा था और हम लोगों ने बहुत बार मीटिंग किया था अपने गांव पर स्तर पर। तो उपायुक्त महोदय ने के पास हम लोग आज टीम बना के अपने गांव तरफ से आए और उपायुक्त महोदय ने कहा कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। डीएफओ अभी मतलब कि ट्रांसफ़र हो चुके हैं, उनके आने तक वो आए 1 सप्ताह लगभग होगा, आने से के पूर्व मतलब कि काम हो जाएगा। अच्छा, तो इस रोड को बनने में क्या रुकावटें हो रही हैं? इसमें रोड को बनने में वन विभाग का कुछ ज़मीन पड़ती है, इसलिए रुकावट हुई। डीएफओ साहब का मतलब ट्रांसफ़र हो चुके हैं और नया डीएफओ आएंगे तो काम जल्द ही चालू हो जाएगा बोल के उपायुक्त महोदय ने बोले हैं।